हेलो एवरीवन। इस बुक से हम लोग साइंस कवर कर रहे हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है। क्लास 6th और क्लास 7th का एनसीईआरटी बुक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप क्लास 6th और क्लास 7th का एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम लोग क्लास 8 का एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 का पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पहला क्वेश्चन है, भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है, रबी और खरीफ फसल। इन फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि खरीफ की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। दूसरा है रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है। तो रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है, करेक्ट है, लेकिन खरीफ की फसलें ग्रीष्म ऋतु में नहीं बल्कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है, इसीलिए हमारा फर्स्ट रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल सेकंड सही है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जैविक खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। तीसरा, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो जैविक खाद में तीनों ही प्रक्रियाएं होती हैं, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कॉड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। कॉड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? इसमें आपको बताना है कि जो कॉड लीवर तेल है वह किस जीव से प्राप्त किया जाता है। ए है मेढक, बी है मछली, सी है सर्प और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछली। मछली से क्या निकाला जाता है? कॉड लीवर तेल। चौथा क्वेश्चन है, सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करें। छिड़काव तंत्र का उपयोग असमतल भूमि के लिए उचित है जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा है, छिड़काव विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। तीसरा है कि ड्रिप तंत्र में जल बूंद बूंद पौधों की जड़ों में गिरता है, इसीलिए यह फलदार पौधों के बगीचों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका नहीं है। देखिए, ड्रिप तंत्र जो है फलीदार पौधे के बगीचे में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है, लेकिन इसमें नहीं दे दिया है, तो यह हमारा रॉन्ग है। ड्रिप विधि में जल की बर्बादी नहीं होती है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है। ये भी करेक्ट है, बी भी सही है, ए भी सही है। इसमें रॉन्ग सी है, इसमें असत्य पूछ रहा है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, खरपतवार से सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्पण एवं बीज बनने से पहले होता है। खरपतवार जब हटाया जाता है उनके पुष्पन एवं बीज के पहले ही किया जाता है, ये करेक्ट है। दूसरा है, खरपतवार नाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्पन एवं बीज बनने के बाद होता है, नहीं पहले किया जाता है। तो सेकेंड हमारा रॉन्ग है, सेकेंड हमारा रॉन्ग है। इसमें पूछ क्या रहा है? इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, असत्य पूछा है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकेंड सही है। दूसरा चैप्टर है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए विषाणु द्वारा होते हैं। टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग है। इसमें से आपको बताना है कि कौन से करेक्ट हैं। देख लेते हैं क्या पूछा है, इसमें से सही बताना है। चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस विषाणु से होते हैं, ये हमारा करेक्ट है। टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। खसरा जीवाणु से नहीं होता है बल्कि विषाणु से होता है, तो हमारा रॉन्ग है। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, ये हमारे करेक्ट हैं। तो फर्स्ट और थर्ड सही है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखिए, इसमें रोग दिया हुआ है और उसका कारण बताया हुआ है। पहला है खसरा। खसरा किससे होता है? विषाणु से होता है। चिकन पॉक्स विषाणु से होता है। पोलियो विषाणु से होता है। हेपेटाइटिस ए विषाणु से होता है। क्षय रोग जीवाणु से होता है। हैजा जीवाणु से होता है। टाइफाइड जीवाणु से। मलेरिया प्रोटोजोआ से। अतिसार
प्रोटोजोआ से होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है शैवाल, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है कवक। किसका बताना है कि शैवाल, क्या स्पाइरोगाइरा शैवाल है? हाँ बिल्कुल है, फर्स्ट हमारा करेक्ट है। सेकंड है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कैलेडोमाइडोमोनस, ये कैलेमाइडोमोनस जो है वह शैवाल है, ना कि प्रोटोजोआ है, तो सेकंड हमारा रॉन्ग है। कवक राइजोपस, राइजोपस एक कवक ही है, तो थर्ड भी हमारा करेक्ट है। पहला और तीसरा सही है। किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है? जीवाणु, विषाणु, कवक। तो दूध से दही बनने के लिए जीवाणु की जरूरत होती है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। किंडवन, ए है किंडवन। किंडवन का खोज किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने किया था। किंडवन का खोज लुईस पास्चर, तो ए का हो जाएगा थर्ड। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे, तो बी का हो जाएगा फोर्थ। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर, तो इसीलिए सी का हो जाएगा हमारा सेकेंड। वैसिलस एंथ्रेसिस की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच, तो डी का हो जाएगा फर्स्ट। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखिए, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं, और जो किण्वन की खोज है लुईस पास्चर ने किया था सन 1857 ईस्वी में। वही पेनिसिलिन की खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। यह एक एंटीबायोटिक है। और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने 1798 में की थी। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, जो एंथ्रेक्स रोग का कारण है। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हैजा, घरेलू मक्खी, मलेरिया, मदा एडिस मच्छर, डेंगू, मदा एनाफ्लीज। देखिए, हैजा जो होता है घरेलू मक्खी से होता है, करेक्ट है। लेकिन मलेरिया मादा एडिस मच्छर नहीं बल्कि मादा एनोफिलीज का मच्छर से होती है, और डेंगू मादा एडिस मच्छर, ये दोनों ही उल्टा दे दिया हुआ है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर केवल फर्स्ट होगा। किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नींबू कैंकर जीवाणु द्वारा होता है, गेहूं का रस्ट कवक द्वारा होता है, भिंडी की पित्त विषाणु द्वारा होता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सही है। तो नींबू का कैंकर जो है वह जीवाणु द्वारा ही होता है, ये करेक्ट है। गेहूं का रस्ट कवक के द्वारा होता है, ये भी सही है। भिंडी की पित्त, ये भी सही है क्योंकि विषाणु के द्वारा होता है, इसीलिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही करेक्ट है। आठवां क्वेश्चन है, खाद्य परिरक्षकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड नाम सामान्य खाद्य परिरक्षक हैं। दूसरा है, नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग खाद्य परीक्षण में किया जाता है। इसमें दोनों ही करेक्ट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, पौष्टिकीकृत दूध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पौष्टिकीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। हाँ, जो पौष्टिकीकृत दूध है उसको हम लोग बिना उबाले यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं, तो पहला सही है। दूसरा, दूध को पाश्चरीकृत करने के लिए इसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं। नहीं, इसे 15 से 30 मिनट के लिए नहीं, 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक
एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। तो यहाँ पे 15 से 30 मिनट दिया हुआ है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि इसको 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है। इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें से कौन से करेक्ट है, कौन सा सही है बताना है। तो केवल पहला करेक्ट है, किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, इसमें से असत्य बताना है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका अवशोषण पौधे करते हैं। करेक्ट है। बी है पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु पौधों से उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। ये भी करेक्ट है। सी है पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अवशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। ये भी करेक्ट है। डी है कुछ विशिष्ट पौधे एवं जंतु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। नहीं, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वह स्थिर रहती है, इसीलिए डी हमारा रॉन्ग है। इसमें से असत्य पूछा हुआ है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा चैप्टर है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कपास, दूसरा है पेट, तीसरा है प्लास्टिक। इसमें से आपको प्राकृतिक बहुलक बताना है कि कौन प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक जो है वह केवल फर्स्ट है, कपास है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला दिया हुआ है रेयान, ए दिया हुआ है रेयान। रेयान जो है यह एक कृत्रिम रेशम कहलाता है, तो रेयान का हो जाएगा सेकंड। नायलॉन, नायलॉन क्या है, इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया है, तो नायलॉन का हो जाएगा फर्स्ट। टेरिलीन, टेरिलीन क्या है, यह एक पॉलीएस्टर है, तो सी का हो जाएगा थर्ड। एक्रिलिक, इसका उपयोग ऊन, स्वेटर तथा शॉल बनाने में होता है, तो डी का हो जाएगा फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है। ए है मेलामाइन, बी है बेकेलाइट, सी है पॉलिएस्टर, डी है टेफ्लॉन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेलामाइन होता है। परिधानों पे एक परत चढ़ी जो होती है वो होती है मेलामाइन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने के काम में आता है। पॉलीएस्टर एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बना है और एस्टर में कैसी गंध होती है, फलों जैसी गंध पाई जाती है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने का काम में आता है। चौथा चैप्टर है पदार्थ, धातु और अधातु। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। ए है सोडियम, बी है मरकरी, सी है पोटेशियम, डी है उपर्युक्त सभी। जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी है, तो मरकरी, पारा जो है लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है। ए है कॉपर हाइड्रोक्साइड, बी है कॉपर कार्बोनेट, सी है ए और बी का मिश्रण, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कॉपर पे हल्का
हल्का हरे रंग का पदार्थ जमा होता है वह कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट होता है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। इसमें अधातु का बताना है कि कौन सी ऐसी अधातु है जिसको खुला में छोड़ देते हैं तो उसमें आग पकड़ लेती है। ए है फास्फोरस, बी है सोडियम, सी है आयोडीन, डी है ब्रोमीन। तो सबसे पहले तो इसमें आप अधातु देख लीजिए, सोडियम अधातु है नहीं, इसको पहले ही अलग कर लेते हैं। अब इसमें से बताना है फास्फोरस, आयोडीन और ब्रोमीन। तो फास्फोरस एक ऐसा अधातु है जिसे वायु में खुला छोड़ देने पर उसमें आग पकड़ लेती है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से जब आभूषण को पॉलिश किया जाता है तो उसका वजन पहले के वजन से बताना है कि क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। तो पॉलिश करने के बाद उसका वजन जो है कम हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 5 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।